आनंदमय गणित पाठ एक, मेरी प्यारी बिल्ली ढूंढो। इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे क्या, अंदर बाहर और ऊपर नीचे की अवधारणा के बारे में जानेंगे, जिसमें एक बिल्ली को लेकर कविता लिखी गई है। चलिए देखते हैं। आओ गाएं, देखो 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 मेरी प्यारी बिल्ली। देखो, हम लोगों से यानी बोला जा रहा है, देखो देखो मेरी प्यारी बिल्ली, क्या तुम बैठी खिड़की के ऊपर। खिड़की यानी जो छज्जा बना हुआ है सर, उसी के ऊपर। क्या तुम सोई पलंग के नीचे, कहाँ छिपी हो, ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे। देखो 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 मेरी प्यारी बिल्ली, क्या तुम बैठी बस्ते के अंदर। बस्ता, देखो बैग बच्चा खोल रहा है और इसके अंदर देख रहा है बिल्ली, क्या क्या देख रहा है, बिल्ली के अंदर है। जल्दी से बाहर आ जाओ, कहाँ छिपी हो मुझे बताओ। है ना, जल्दी से बाहर आ जाओ, कहाँ छिपी हो मुझे बताओ। आओ 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 मेरी प्यारी बिल्ली, कभी जार नीचे से खरोचा, कभी कार के ऊपर पोछा, ऊपर नीचे। देखो, जार है, जार को नीचे से खरोच रही है ना, और ये कार है, कार के ऊपर पोछा लगा रही है। तो वही कहा गया है, आओ 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 मेरी प्यारी बिल्ली। ठीक, कभी जार नीचे से खरोचा, कभी कार के ऊपर पोछा, ऊपर नीचे। आओ 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 मेरी प्यारी बिल्ली, कभी टोपी के ऊपर। देखो, ये टोपी बनी है, कभी टोपी के ऊपर, यानी टोपी जो सर पे रखी जाती, टोपी के ऊपर। कभी दरी के नीचे, कभी दरी के नीचे। जल्दी आओ प्यारी बिल्ली, तुम ही हो मेरी प्यारी बिल्ली। ठीक, इस कविता के माध्यम से हमने क्या पढ़ा, बिल्ली कभी ऊपर छज्जे पे बैठी होती है यानी खिड़की के ऊपर, तो कभी वो पलंग के नीचे, नीचे मतलब ऊपर नीचे। ठीक, कभी नीचे से जार को खरोच रही है, कभी कार के ऊपर पोछा लगा रही है, कभी वो बस्ते के अंदर है, कभी दरी के अंदर है ना, कभी टोपी के ऊपर है। तो ये ऊपर और नीचे के बारे में बताया गया है। अब कविता में कुछ चित्र दिए गए थे और उस चित्र में आपको ध्यान से देखना है और उसके बाद में जो सही है उस पर गोला लगाना है। जैसे कविता में दिए गए चित्रों को देखिए एवं सही शब्द पर गोला लगाइए। जैसे पहला क्या है, लाल गेंद पलंग के ऊपर या के नीचे पर है। तो यहाँ पर बोला गया लाल गेंद कहाँ पर है, पलंग के ऊपर या पलंग के नीचे या पलंग पर है। तो यहाँ पर पहले से ही बता दिया गया है कि पलंग के नीचे है। लाल गेंद कहाँ है, पलंग के नीचे। दूसरा, तकिया पलंग पर है या फिर तकिया पलंग के बाहर है या तकिया पलंग के नीचे है। तो क्या होगा, तकिया पलंग पर रखा था, ऊपर रखा था। देखो जरा ध्यान से, तकिया कहाँ रखा है, ये तकिया आपका ये देखो, तकिया कहाँ रखा है, पलंग के ऊपर रखा हुआ है, ये तकिया है ना। चलिए, अब आगे, तो तकिया कहाँ था, पलंग पर। ठीक है, आगे, आदमी पेड़ के नीचे या फिर के अंदर या पर सो रहा है। तो आदमी कहाँ सो रहा है, पेड़ के नीचे या पेड़ के अंदर या पेड़ पर सो रहा है। हाँ, पेड़ के नीचे, आदमी हमेशा नीचे ही सोता है, मतलब पेड़ की छांव के नीचे। ठीक, आगे, गाय घर के अंदर, गाय कहाँ बांधी जाती है, घर के अंदर, बाहर या ऊपर, बाहर। गाय घर के बाहर, भाई घर घर के घर में तो आदमी लोग इंसान रहता है, गाय ये जानवर कहाँ रखे रहते हैं, घर के बाहर। चलिए,
सोचे और बताएं। अब जरा आप लोग सोच के बताइए क्या होगा। जैसे आप अपने जूते कहाँ रखते हैं? कमरे के अंदर या कमरे के बाहर? कमरे के बाहर, बहुत सही। आगे, आप कूड़ा कहाँ डालते हैं? कूड़ेदान के अंदर या के बाहर? हाँ, कूड़ादान कहाँ डालते? कूड़ेदान के बाहर। कूड़ा कहाँ डालते हैं? कूड़ेदान के बाहर नहीं, कूड़ा कूड़ेदान के अंदर। कहाँ डाला जाता है? कूड़ेदान के अंदर। ठीक, चलिए अब आगे एक गतिविधि है, और ये जो गतिविधि दी गई है इसको आपको अपने टीचर के साथ में खेलना है। इसमें है क्या गतिविधि में, तो यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो दो समूहों में बट जाएंगे। दो समूह में मतलब दो ग्रुप बना लेंगे। जैसे 10 बच्चे हैं तो 5 एक जगह पे हो जाएंगे, 5 अलग हो जाएंगे। अब उसमें से दो जो समूह बनाए तो उसमें से एक समूह के बच्चे क्या करेंगे, सफेद चाक, लाल गेंद, सफेद चाक ले लो या लाल गेंद जैसी कुछ चीजें अपने पास आसपास वो छिपा देंगे। कौन? पहले समूह के बच्चे। और छिपाने के बाद वो दूसरे समूह के बच्चों से उन वस्तुओं को ढूंढ के लाने के लिए बताएंगे। अब जब बताएंगे तो वो कुछ निर्देश देंगे। कैसे? जैसे इसके लिए वो शब्द प्रयोग करेंगे, क्या? अंदर बाहर, दूर पास, ऊपर नीचे। अंदर बाहर, दूर पास, दूर है कि पास है वो बताएंगे पहले समूह के बच्चे, या ऊपर है कि नीचे जैसी स्थिति से संबंधित शब्दावली का उपयोग करके दूसरे समूह को वस्तुओं को ढूंढने के लिए मौखिक निर्देश देंगे। जैसे पहले समूह का बच्चा बोलेगा, सफेद वस्तु ढूंढिए। अब सफेद वस्तु मतलब चाक जो छुपाई गई है, जो बोर्ड के पास है। बोर्ड देखो, बोर्ड है, बोर्ड के पास है और मेज के नीचे है। तो बच्चे अब जो दूसरे समूह के बच्चे होंगे वो ढूंढेंगे। इसी तरह से लाल वस्तु ढूंढिए जो कक्षा के बाहर और पेड़ के नीचे है। ठीक, तो ये पहले समूह के बच्चे छुपाएंगे, फिर उसको संकेत दे के बताएंगे कि पेड़ के पास है, कमरे के बाहर है, चटाई के नीचे है। तो वो बच्चे वहां पे ढूंढेंगे। चटाई के नीचे है तो चटाई के नीचे ढूंढेंगे, कमरे के बाहर रखा है बाहर तो वो वहां पे ढूंढेंगे। बाहर मतलब दूर है या पास, इस तरह के जो है अवधारणाओं को जानने के लिए। ठीक, चलिए अब ये जो खेल है इसमें खेल में क्या है, बच्चे टोकरी एक लेंगे या बाल्टी भी ले सकते हैं, और कुछ बच्चों को बारी बारी से उसमें गेंद फेंकने के लिए कहा जाएगा। जब गेंद टोकरी में, कोई बच्चा जैसे किसी की बारी आई और गेंद उसने टोकरी में डाल दिया तो बाकी के बच्चे बोलेंगे अंदर, और जैसे किसी ने गेंद फेंका वो टोकरी में न जाके बाहर गिर गई, तो जब बाहर गिर जाएगी तो बोला जाएगा बाहर। ठीक, तो ये खेल आपको अपने अध्यापक की सहायता से खेलना है। चलिए आगे है आओ करे। अब इसमें आपको ये देखना है कौन सी वस्तु अंदर है और कौन सी वस्तु बाहर है। जैसे यहाँ पर फलों की जो फूलों की टोकरी है, तो फूलों की टोकरी को अगर देखेंगे, फूल जो है कुछ टोकरी के अंदर रखे हैं, कुछ टोकरी से बाहर है। तो बोला गया है जो अंदर है उनमें सही का चिन्ह लगाइए। तो ये अंदर है तो इसको हमने सही का चिन्ह लगा दिया। ऐसे ही देखो, ये आदमी फोन से बाहर बात कर रहा है और लड़की अंदर बैठी है, तो ये अंदर है तो इस पे से निशान लगा देंगे। ठीक, चलिए आगे। अब यहाँ पे बोला गया जो बाहर है, जो बाहर है उस पर सही का चिन्ह लगाइए। जैसे दो भालू हैं, एक गुफा के अंदर है दूसरा बाहर, तो जो बाहर है उस पे सही का निशान ऐसे। ठीक, इसी तरह से देखो यहाँ पर एक टेडी रखा है, एक बाहर चूजा है, और एक लड़की, लड़की का जो है टेडी है यानी गुड़िया है, और इसमें जो अंदर हो, तो ये अंदर है डिब्बे के और ये बाहर है। ठीक, तो बाहर वाले पे चिन्ह लगाना था तो यहाँ बाहर वाले पे से टिक लगा देंगे। ठीक, ये गलत है, इस पे नहीं लगना चाहिए था। ठीक, चलिए अब आगे यहाँ पे चित्र को देखकर निशान लगाना है। जैसे
बच्चा पेड़ पर है कि नीचे है? नीचे है, तो इसमें यहां पे इस पे सही का निशान। बच्चा पेड़ के नीचे बैठा है। आगे, चिड़िया पेड़ पर या के नीचे बैठी है? कहां पर है? चिड़िया पेड़ पर है, तो यहां पर क्या पेड़ पर है। ठीक, चलिए आगे। अब इस चित्र को आपको बनाना है। ये बोला गया है चित्र में मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाइए। तो मुस्कुराता हुआ भैया ये जब हंसेंगे तो ऐसे मुंह फैला देंगे, और साथ में बोला ये गया कि इनके ऊपर भौहें बना दो, तो लो भौहें बना दिया, है ना। हम्म, ठीक, चलो आगे। अब यहां पर है हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को देखिए। तिरंगा मतलब हमारा झंडा है, उसके बारे में कहा गया है। अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा आपका तिरंगा झंडा है, और इसी को देख के यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हम पहले तिरंगे के बारे में पढ़ लें। इसमें सबसे ऊपर जो रंग होता है उसको बोलते हैं केसरिया, बीच में रंग आपका सफेद है और सबसे नीचे हरा। ठीक, सबसे ऊपर कौन सा है? केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा। तो वही यहाँ पे तिरंगे पर सबसे ऊपर कौन सा रंग है? कौन सा रंग है? सफेद, केसरिया, हरा। कौन सा है? केसरिया। तो सबसे ऊपर कौन सा है? केसरिया। दूसरा, अच्छा, तिरंगे पर सफेद रंग के नीचे कौन सा रंग है? तिरंगे में सफेद रंग, सफेद रंग ये है, इसके नीचे कौन सा रंग है? तो देखो कौन सा रंग, गुलाबी, केसरिया, हरा। हरा, सही। आगे, तिरंगे पर हरे रंग के ऊपर कौन सा रंग है? तो तिरंगे पे ये हरा रंग है, हरे रंग के ऊपर कौन सा रंग है? सफेद, तो इसमें सफेद ये है। आगे, तिरंगे पर अशोक चक्र कहाँ है? ये अशोक चक्र जो तीलियां बनी है गोल पहिया, इसी को हम लोग बोलते हैं अशोक चक्र। और ये कहाँ पे बना हुआ है? तो ये बीच में है। तो ये क्या है? बीच में, कोने पर, बीच में, किनारे पर। तो किनारे है ना, बीच में है, तो बीच में। ठीक, चलो आगे। अब ये कविता आपको पढ़नी है। क्या है? छुक छुक करती रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। तो देखो, छुक छुक, छुक छुक, छुक छुक करती रेल चली, छुक छुक करती रेल चली, छुक छुक करती रेल चली, टेढ़ी मेढ़ी रेल चली, नदी खेत से रेल चली, ऊपर जाती नीचे जाती, थोड़ा रुकती चलती जाती, समुद्र पहाड़ बरसात दिखाती, पूरा देश घुमा कर लाती, आगे इंजन, आगे देखो इंजन है ना, आगे इंजन पीछे डिब्बे, कुछ डिब्बों के आगे डिब्बे और कुछ डिब्बों के पीछे डिब्बे, हिलते डुलते रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। ठीक, अब यहाँ पर ये जो कविता दी गई थी, इसी कविता के आधार पे आपको यहाँ पे प्रश्नों के जवाब देने हैं। क्या? इंजन के पीछे कितने डिब्बे हैं? ये आपका इंजन है, कितने डिब्बे हैं? हाँ गिनो, 1 2 3 4 5। कितने डिब्बे हैं? 5। ठीक, चलो आगे। लाल डिब्बे के आगे कितने डिब्बे हैं? ये आपका लाल डिब्बा है, इसके आगे कितने डिब्बे हैं? 1 2। कितने डिब्बे हैं? 2। अच्छा, लाल डिब्बे के पीछे के सभी डिब्बों में नारंगी रंग भरिए। अब ये आपका लाल डिब्बा है, और इसके पीछे कहा गया जो पीछे डिब्बे हैं इसमें नारंगी रंग भरना है। तो नारंगी रंग भाई आप भरेंगे कैसे? तो नारंगी रंग ले लेंगे मोम वाले कलर से, और इसको ऐसे ऐसे इसको कलर आपको करना है, ये इस तरह से। ठीक, ये आप ऐसे पीछे के दोनों डिब्बों में कलर करना है ना, तो पीछे के दोनों डिब्बों में ऐसे आप कलर करेंगे इस तरह से, ये ऐसे। ठीक,
आप अच्छे से करना, हमने बता दिया है थोड़ा सा। आगे बोला गया है लाल डिब्बे के आगे के डिब्बों में नीला रंग। अब जो लाल डिब्बे हैं, लाल डिब्बों के आगे नीला रंग करना है, यानी ये जो दोनों डिब्बे हैं तो इनमें आपको ऐसे से नीला रंग करना है, तो नीला रंग भर देना है इसमें। ठीक, और जब रंग आप भर देंगे तो देखेंगे कि आपकी ट्रेन कितनी अच्छी लग रही है कलर करने के बाद, है ना। क्योंकि डिब्बों पे डिब्बे बना तो दिए थे, लेकिन इनमें पेंट नहीं किया था। पेंट, हमको लग रहा पेंट करने के पैसे नहीं बचे थे इनके पास, है ना। चलो हम लोग कर देते हैं पेंट इसमें। अब हमने तो खराब पेंट कर दिया है ना, आप लोग अच्छे से पेंट कर देना इसमें। ठीक, चलिए ये आपका हो गया। अब इस कविता को आपको पढ़ना है, और इस कविता ये जो दी गई है, जैसे छुक छुक मेरी रेल चली। अब बच्चे आप लोग अपनी रेल बनाओगे, क्या करना है, एक लाइन ऐसे, है ना। छुक, और कविता कहते चलना है, छुक छुक मेरी रेल चली, छुक छुक मेरी रेल चली, मेरे आगे कोई नहीं। अब ये देखो, ये बच्चा बोल रहा मेरे आगे कोई नहीं, मेरे मीरा मेरे पीछे खड़ी, ये मीरा लड़की है, और ये बोल रहा मीरा मेरे पीछे खड़ी है। ठीक, और ऐसे ही आप लोग एक दूसरे को कहते हुए कविता, ठीक, गाएंगे। अब यहाँ पे कुछ जो समूह बना रहे हैं, कंकड़ वगैरह इकट्ठा करना है, तो ये आप अपने अध्यापक की सहायता से आप स्वयं करेंगे। ठीक, चलिए ये आप